हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया तारीफ करें। हालेलुया सभी क्लिसे, सभी ऑनलाइन क्लिसे हालेलुया के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाएं सभी जन। परमेश्वर आज के दिन के लिए, बड़ी प्रेजेंस के लिए, बड़ी ग्रेट दिन के लिए, बड़ी सेलिब्रेशन के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी तालियों के साथ, दस्तार वाले बाजों के साथ परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर इस विजन के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर तेरे दास के लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस ग्रेस के लिए। तारीफ करें सभी जन के। आज जो है गोल्डन जुबली है, 50 से अधिक एएनएम की चर्चेस हो चुकी हैं। तारीफ करें, जितना बल है, जितनी ताकत है, उस रीति के साथ तारीफ करें परमेश्वर। हालेलुया। सो परमेश्वर जितने भी जन खुदावन तेरी प्रेजेंस में है, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर। सेम ग्रेस एक एक जन की लाइफ में कार्य करे खुदावन। आज जितने भी जन तेरे पवित्र प्रेजेंस में परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावन। चुंबश के साथ तेरा आत्मा इन लोगों के जीवनों में, इन लोगों के शरीरों पर आज उतरे खुदावन। बल के साथ तेरा पवित्र आत्मा उतरे परमेश्वर। चुंबश के साथ तेरा पवित्र आत्मा उतरे खुदावन। इनकी लाइफ में अपना पद जाहिर कर खुदावन। एक बड़ी ग्रेस के लिए, बड़ी बेदारी के लिए खुदावन, इन्हें ग्रो करने के लिए, ऊंचा करने के लिए, शर्मिंदगी को दूर करने के लिए आज इन्हें छू, इन्हें ब्लेस कर खुदावन। इनके घरानों में, इनके परिवारों में खुदावन तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज सच में एक बड़ी अमेजिंग ग्रेस के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये बिना ग्रेस के पॉसिबल नहीं, बिना खुदा के फेवर के ये पॉसिबल नहीं कि हम जो है 50 से अधिक चर्चेस जो हैं वो चला सकते हैं। जो 50 से अधिक चर्च होना एक बड़ी ग्रेस, एक बड़ी टेस्टमनी खुदा ने मिनिस्ट्री की आज जनरेट की। आप लोगों की ये टेस्टमनी है कि अब आप लोगों के लिए दूसरों को सुसमाचार देना मुश्किल नहीं रहा। जस्ट आप बोलेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी चर्च, इंडिया की सबसे बड़ी चर्च है, 50 चर्चें हैं। आप आए, आप खुदा के वचन को सुने, आप रोज की रोटी एवरीडे मन्ना का हिस्सा बने, आप अपने घरों में फायर प्रे का, प्रे माउंटेन प्रेयर का हिस्सा बने। सो आप अब पूरे अच्छे से आप लोगों को जो है प्रभु के बारे में बता सकते हैं और इजीली लोगों को परमेश्वर का आत्मा अब छू सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के दास अब रोज आप लोगों के लिए फ्री रहते हैं, रोज आप लोगों के लिए लाइव होते हैं और ग्रेट रेवलेशंस प्रभु के दास के द्वारा रोज की रोटी में दी जाती हैं। हालेलुया। और कितने बजे? 1 बजे रोज प्रोग्राम आता है। सो सभी जन, मेरा ये मानना है जिस रीति से मैं भी अपने बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, पूरे 1:45 बजे मैं बैठी होती हूँ और बच्चे भी स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी 1 बजे उनका टीचर से बात की गई है कि 1 बजे मैंने और मेरे बच्चों ने एवरीडे मन्ना जरूर अटेंड करना है। सो हम कॉपी पेन्स के साथ, मैं सोफिया यर में, हम रोज बैठकर वो जीवित वचन को, ग्रेट रेवलेशंस को, स्पेशल टीचिंग को सुनते हैं। हालेलुया। सो ये पूरी कलीसियाओं के लिए, सभी विश्वासियों के लिए एक बड़ी, एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आप रोज की रोटी का हिस्सा बन सकते हैं। और जितनी भी ब्रांचेस हैं, गोल्डन जुबली आज बड़ा दिन है। सो अमेजिंग रीति के साथ खुदावंद आपको भी बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको भी ऊंचा करेगा परमेश्वर। बड़ी टेस्टमनीज के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। आमीन। सो सभी जन अपने बोने के लिए आप तैयार रहें, अपने टाइट के साथ सभी जन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने सेवा के लिए पुराने नियम में तो केवल याजकों को चुना था, केवल एक ग्रुप को चुना था, केवल लेवियों को चुना था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने नए नियम में हम सभी पर अपना पवित्र आत्मा उंडेला। हम सभी को परमेश्वर ने याजक होने का हक दिया। वो ताजा मसा, वो ताजा तेल जो केवल एक ग्रुप के लिए, केवल याजकों के लिए, केवल लेवियों के लिए था, वो परमेश्वर ने एक एक जन, एक एक कलीसिया के मेंबर पर खुदा ने उंडेल दिया। परमेश्वर ने बोला कि तुम मेरे याजक हो। हालेलुया। सो ये सेवा का कार्य है। आप जानते हैं इस वर्ष की हमारी बिगेस्ट असाइनमेंट क्या है? सेवा को करना, सर्व करना। सर्व करना हमारी बिगेस्ट जो है असाइनमेंट, प्रथम प्रायोरिटी, फर्स्ट काम जो हमारे लिए खुदा ने दिया इस वर्ष में, वो सेवा का कार्य है। हालेलुया। जैसे प्रभु के दास बोलते हैं, सेवा 2 तरह की है। पहली सेवा है कि प्रभु के कार्यों को करना, सुसमाचार प्रचार करना। यदि आप बिजनेसमैन, आपके पास समय नहीं, तो अपने फाइनेंस के द्वारा आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। यदि आप हाउसवाइफ हैं, अपनी टेस्टमनी को दूसरों को शेयर करेंगे, अपनी टेस्टमनी के द्वारा सुसमाचार प्रचार सेवा करेंगे, अपने पैसे के द्वारा सेवा करेंगे मिनिस्ट्री के लिए, और प्रभु के दास के लिए जो अगुआ खुदा ने ठहराया उसके लिए आप दुआ करेंगे सारी रात। इस रीति से आप सेवा करेंगे।
परमेश्वर ने क्या बोला, वॉलंटियर बनकर, सेवादार बनकर प्रभु के घर में आकर आप सेवा करेंगे। आप महीने में 4 दिन निकालेंगे इवेंजलिज्म के लिए, डोर टू डोर आप सेवा करेंगे। इस वर्ष में जो प्रभु ने जो बेसिक हमें असाइनमेंट दी है, प्रथम कॉलिंग हमारी है कि हम सेवा करें परमेश्वर की, अपने बोने के द्वारा, अपनी प्रेयर्स के द्वारा, भवन में कार्य करने के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, टेस्टिमनी शेयर करने के द्वारा। और दूसरी सेवा जो परमेश्वर ने दी है वो ये है कि हम अपने काम करें जिस काम के लिए खुदा ने हमें चुना। कोई टीचर बनने के लिए खुदा ने चुना, किसी को बिजनेसमैन चुना, कोई ऑटो चलाता है, कोई किसी तरह का काम करता है, कोई सैलून का काम करता है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको हुनर दिया, एक्सपर्टी दी है, उस काम में इतने काबिल हो जाना, इतने उत्तम अपने काम में बेस्ट हो जाना, इतने सफल हो जाना कि उस काम में आपका जो प्रॉफिट हो, उस काम में जो आप सफलता पाएं, उसके द्वारा आपका पूरा घराना, आपका परिवार भी ब्लेस हो। और सेकंड कॉलिंग अपने बिजनेस के द्वारा भी आप प्रथम कॉलिंग को पूरा कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने सेवा करने के लिए चुना। जब हम गिनती 18 उसके 10 से 14 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना उनको हर एक पुरुष खा सकता है। इसे स्लो करें। वे तेरे लिए पवित्र हैं, फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंटें इजरायली हिलाने के लिए दें, उनको मैं तुझे, तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल, उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं, अर्थात पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वे मैं तुझको देता हूं। यानी कि परमेश्वर कहता, मैं अपने याजकों को जिन्हें परम पवित्र स्थान तंबू में जाने की आज्ञा है, मैं उन्हें देता हूं। क्या? उत्तम से उत्तम ताजा तेल, उत्तम से उत्तम नया दाख मधु, गेहूं, प्रथम पहली उपज जो वे यहोवा को कलीसियां दे, वे मैं तुम्हें देता हूं। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, वे तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। इजराइलियों में से जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। परमेश्वर कहता है, जितनी भी आशीषों की, बरकतों की, ब्लेसिंग्स के लिए जो खुदा ने ठहराई हैं अपने याजकों के लिए, अपने सेवा करने वालों के लिए, जो परमेश्वर ने स्पेशल बरकतें दी हैं, खुदावंद कहता है जो मेरी सेवा करेगा उसे वे सारी प्रथम पहली उपज, जो प्रथम आशीषें, ब्लेसिंग्स, उत्तम से उत्तम ताजा तेल, नया दाख मधु, गेहूं, किसी भी प्रकार की कोई भी यानी कि घटी नहीं रहेगी। किन्हें? जो मेरे परम पवित्र स्थान पर आया जाया करेंगे, जो मेरी सेवा करेंगे, जो मेरी सेवा टहल करेंगे। पुराने नियम में एक ग्रुप था, एक याजक थे, एक लेविय थे, एक गोत्र था जिन तक परमेश्वर की सेवा सीमित थी। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्रभु ने उस सेवा को हर एक जन के लिए, हर एक कलीसिया के लिए परमेश्वर ने खोल दिया। जब हम पढ़ते हैं, हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपनी कलीसियाओं को क्या, एक याजक भी बना दिया है। हालेलुया। हमारा याजक, जो महायाजक, वो प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर ने हमें एक याजक होने के लिए चुना है। हालेलुया। कोई भी इधर उधर ना ठहरे, बैठे रहे सभी जन। आज परमेश्वर ने इतनी गर्मी में एक अच्छा मौसम दिया है, तारीफ करें, एंजॉय करें जस्ट इस मौसम को। हालेलुया। आज बेस्ट बोने का समय है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बरकत थी, जो सर्व करना, जो सेवा करना एक ग्रुप तक सीमित था, वो परमेश्वर ने सारी कलीसियाओं, सारे विश्वासियों, हर एक जन के लिए परमेश्वर ने इस प्रिविलेज को, इस मौके को हर एक जन के लिए खोल दिया। हालेलुया। कि अब हर एक जन परमेश्वर को सर्व कर सकता है, परमेश्वर की सेवा कर सकता है, अपने बोने के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा परमेश्वर के नाम को वो आगे बढ़ा सकता है, परमेश्वर की रूहों को बचा सकता है। हालेलुया। प्रभु के दास ने भी बोला था, हमारी फर्स्ट कॉलिंग जो है सेवा करना है। और आज जितने भी जन परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवा के लिए बोना चाहते, अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। सभी जन, सभी कलीसियां, किसी तरह का मौसम, किसी भी तरह की कोई भी चीज हमें परमेश्वर की महिमा करने से, प्रभु के घर में बोने से हमें रोक नहीं सकती। सभी जन ऊंचा उठाए, सभी ब्रांचेस भी, सभी कलीसियां। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी जन आज टाइट को लेकर आ रहे, तेरा आत्मा छुए खुदावंद। लास्ट में यदि मेरी आवाज पहुंच रही है तो ऊंचे हाथों को उठाएं। लास्ट में देखें साउंड टीम, हाथ को उठाएं। लास्ट में परमेश्वर तेरा आत्मा छुए खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावंद। विजडम दे पुलपट पे काम करने वाले लोगों को खुदावंद।
ये किसी का चेहरा देखकर खुदावन तेरी सेवा ना करें, आत्मा में सेवा करें, रोजों के साथ तेरी सेवा करें खुदावन। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। वायदा करें आज परमेश्वर से, खुदावंद हम तुझे सर्व करेंगे, तेरी सेवा करेंगे खुदावंद। अपनी सेकंड कॉलिंग, अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता के अनुसार जो काम हम करते हैं खुदावंद, उस बिजनेस में से जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से हम तेरी सेवा करेंगे, तुझे सर्व करेंगे परमेश्वर। बोने के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा, अपने टाइट के द्वारा, दशमांश के द्वारा परमेश्वर हम तेरी सेवा करेंगे खुदावंद। आज अपने दिलों को खोले बोने के लिए। आज एक बड़ा दिन, बिग सेलिब्रेशन कि खुदा ने मिनिस्ट्री को आज अमेजिंग रीति के साथ सब दुनिया में खुदा ने अलग और ऊंचा किया। सो सेम ग्रेस जो लोग लेना चाहते हैं अपने जीवनों में, अपने घरानों में, जो सेम ग्रेस लेना चाहते हैं, बेस्ट सीट को बोए इस प्रेयर के साथ कि खुदावन जिस रीति से तूने मिनिस्ट्री को ऊंचा किया खुदावन, ग्रेट किया, महान किया सब जातियों में खुदावन, उसी रीति से खुदावन हमारे घराने को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, हे खुदावन मेरे फैमिली को भी ग्रेट और ऊंचा कर खुदावन। इस रीति से प्रेयर करते हुए आज आप अपने सीड को, अपनी ऑफरिंग को बोएंगे और परमेश्वर की सेम ग्रेस आपके परिवारों में आज से बरकत के साथ ढेली जाएगी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय भंडारों से। आमीन। थैंक यू जीसस। और सभी जन अपने हड्डियों को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वचन कहता लेने से देना धन्य है, और वचन कहता दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। सो परमेश्वर जितने भी जन सच में तेरे कामों के लिए देते हैं, ये उत्तम बात है खुदावन। तो वो कहता है खुदावन सेव करने के लिए कहता है, लेकिन खुदावन तेरा वचन कहता है कि जब सेवा की बात है, परमेश्वर के घर में बोने की बात है, तब क्या है, लेने से देना धन्य है। सो एक खुदावन जितने भी जन बोते हैं, देते हैं तेरे कामों के लिए खुदावन, जब तेरे घर के काम पूरे हो खुदावन, उन कामों को पूरा होता हुआ देखकर खुदावन हर एक धन्य है। सो एक खुदावन जितने भी जन बोते हैं, देते हैं तेरे कामों के लिए खुदावन, जब तेरे घर के काम पूरे हो खुदावन, उन कामों को पूरा होता हुआ देखकर खुदावन हर एक गिवर, हर एक टाइथर, हर एक बोने वाले को तू याद करे खुदावन, और इन्हें ब्लेस करे सेम रीति के साथ जिस रीति से तूने मिनिस्ट्री को ब्लेस किया, इन्हें मिनिस्ट्री को ब्लेस किया, अपने दास को ब्लेस किया, हमें ब्लेस किया खुदावन। उसी रीति से एक एक जन, एक एक कलीसिया का मेंबर खुदावन इसी रीति से ग्रेस के साथ, उत्तम से उत्तम ताजा तेल के साथ ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपने बेस्ट सीट को बोएं। याद रखें आज आपकी लाइफ का कोई भी चैलेंज हो सकता है, आप कोई किसी भी घटी में हो सकते हैं, कोई भी बीमारी आपको लगे कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी आपकी ये बीमारी है, लेकिन याद रखना हमेशा के लिए कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ है, आकाश और पृथ्वी का मालिक, पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर है, और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो हमारी लाइफ में बड़े कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। हे परमेश्वर, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह खुदावन तू हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, तू हमें ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है खुदावन, तू घटियों में से सफलता देने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परमेश्वर यदि तू ना भी दे तो भी तू मेरा परमेश्वर है। सो इसी रीति के साथ जिन लोगों के अभी तक टेस्टमनी नहीं बनी, नए हैं, इस अंगीकार के साथ अपने बीजों को बोए। वेट ना करें कि पहले प्रभु दे फिर हम देंगे। हम परमेश्वर के साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम है। अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने सब कुछ हमारे अधीन किया, हमारे अधिकार में किया। जब हम बोएंगे तो सच में परमेश्वर पूरे यूनिवर्स को, सारी चीजों को इस रीति से हमारे लिए खोल देगा, ऐसे डिवाइन हेल्पर रिलीज करेगा, परमेश्वर डिवाइन अरेंजमेंट्स करेगा कि हम अपनी लाइफ में, अपने काम काज में सफल होंगे। हालेलुया। कि वचन कहता है कि मैं तेरे काम काज पर, तेरे में हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। सो जिन हाथों से आप बोल रहे हैं, परमेश्वर उन हाथों के कामों पर बरकत देगा। सो आज बारिश हो रही है, आज अपने प्रेम को दिखाना है, अपने बेस्ट सीड को बोना है। सब कलीसिया, आज 50 चर्चें पूरी हो चुकी है एनएम मिनिस्ट्री की। आज बड़ा दिन है, बड़ा दिन है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने बेस्ट सीड के साथ सब जन बोए। आप सभी जन ब्लेस है। गॉड ब्लेस यू ऑल।